हेलो गाइस, कंप्यूटर सुपरस्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विकास। आज मैं शुरू करता हूं एक्सेल की पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो हम वर्कबुक खोल ली है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पर जाएं और वहां पर पिछले वीडियो देख लें, जिससे आपको आगे समझ में आ जाएगा कैसे क्या फंक्शन है। तो अभी हम एडिटिंग ग्रुप पढ़ेंगे। तो एडिटिंग ग्रुप में हम फाइल को पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में सीरीज जस्टिफाई को छोड़ दिया था। चलिए इसको भी कवर करते हैं, फिर आगे कवर करते हैं। तो जल्दी से डाटा मैनेज कर लेते हैं। सीरीज में होता ये है, इसको मैं नई वर्कबुक खोल लेता हूँ। सीरीज में होता क्या है आप ये देखिए, जैसे मैंने एक लिख लिया, फिर दो लिखा, और अगर हम इसको नीचे फिल करेंगे 30 तक ले लेता हूँ, तो हमको ड्रैग करना पड़ेगा। अगर हमारा डाटा बहुत ज़्यादा है और हमको उस पर सब पे सीरियल नंबर डालना है, तो अगर हम इस तरह से डालेंगे तो हमारा डाटा गलत भी हो सकता है, क्योंकि कभी ये इधर सेलेक्ट हो सकता है और कभी ज़्यादा सेलेक्ट हो सकता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है सीरीज। जैसे हम एक लिख लेते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं और फिल में जाते हैं, सीरीज पे जाते हैं, तो आप देखेंगे डाटा अगर हमको रो राइट साइड में सीरियल नंबर बढ़ाना है या फिर डाउन साइड में, तो हम कॉलम ले लेते हैं। हमको डाउन साइड में बढ़ाना है। एक नंबर दिया हुआ है, अब हमको 30 लिखना है और ओके करना है। ये आप देखिए, इसने 30 तक की सीरीज बना के दे दी। आप समझ पा रहे होंगे। अब फिर से देखते हैं दोबारा। अगर हमको ये 2 का सीरीज चाहिए, 2 फिर 4 या 8 इस तरह से, तो हम फिल में जाएंगे और सीरीज में जाएंगे और यहाँ 2 टाइप कर देंगे। एक सेकंड, गलत हो गया, सॉरी। ये देखिए, कॉलम में जाएंगे और इसको 2 टाइप कर देंगे और यहाँ 30 टाइप कर देंगे। देखते हैं, ये देखिए 2 4 6, ये 2 का गैप दे रहा है। तो आप सीरीज को समझ गए होंगे, सीरीज किस तरह काम करती है। अगर आपको रो की साइड में बढ़ाना है तो आप देखिए, ये देखिए रो की साइड में हो गया 2 3 4, है ना। ये देखिए 30 तक लिखा होगा, 30। मैं इसको वापस करता हूँ। अब इसमें अगला ऑप्शन दिया है सीरीज में ग्रोथ का। तो ग्रोथ से पहले मैं डेट दिखाता हूँ आपको। तो चलिए डेट ले लेता हूँ। आज है 10/2/22। अब डेट में क्या है, हम ये सिलेक्ट करेंगे। हमें जहाँ तक की डेट चाहिए वहाँ तक हमको पहले सिलेक्ट करना होगा। डेट ले लेते हैं। अब हमको देखना होगा डेट में हमें डे बढ़ाने हैं, जैसे 10 11 12, महीना वही रहेगा, डे बढ़ जाएंगे। तो हम करके देखते हैं डेट में डे। आप देखेंगे हमारी डेट 10/2/22, 10/3/22 इस तरह चल रही है। चलिए इसको बैक करते हैं, फिर से देखते हैं दूसरा। फिल में जाते हैं, सीरीज में जाते हैं, डेट को देखते हैं वीक डे से। ये देखिए आप 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संडे और सैटरडे को गिनता है वीक डे में। और ये देखिए 10/7 आ गई। तो इस तरह से आगे की डेट आ रही है। हम इसका यूज इस तरह भी कर सकते हैं। फिर से जाते हैं फिल में, सीरीज में जाते हैं। अब हमको मंथ चेंज करना है। हम चाहते हैं कि मंथ चेंज हो, डेट यही रहे, ईयर यही रहे। तो देखिए आप 11/12 महीना, फिर जनवरी 2023 ऐसे आ रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। आप फिर से वापस जाते हैं, देखते हैं फिर से सीरीज में जाके। अगला आ रहा है ईयर का। तो डेट में जाके हमको ईयर, अब हमको ये चाहिए कि 10 बना रहे, महीना अक्टूबर का 2 तारीख बनी रहे, ईयर हमारी चेंज होती रहे।
कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कंपनी के डाटा में कि केवल हमको ईयर चेंज करनी होती है, जैसे और सारी चीज़ें एक ही डेट को होती हैं, 10/2/22 हो जाए, 10/2/23 हो जाए, इस तरह तो हम डेट में जाके ईयर ले लेंगे। आप देख पाएंगे हमारा डेटा कंप्यूटर जी ने चेंज कर दिया है। तो अब 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, इस तरह से डाटा आ गया है। तो आप समझ गए होंगे डेट का यूज। तो ग्रोथ क्या होती है, फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे। ऑटो फिल के लिए हमको, जैसे हमने ये 2 लिखा और हमको ये कर दिया हमने, और सीरीज में गए, ऑटो फिल कर दिया। आप देखेंगे ये कॉपी करता है। ऑटो फिल का काम है कॉपी करना, ऊपर के डाटा को ये कॉपी पेस्ट वाला काम करता है। वापस जाते हैं अपनी सीरीज में और देखते हैं ग्रोथ का काम। आप देख लीजिए, ये मैं डाटा ले लेता हूँ, इसको फिल करता हूँ और ग्रोथ में जाता हूँ। ये देखिए नीचे की साइड में इसने डाटा को बढ़ा दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं सीरीज का। अब जस्टिफाई देख लेते हैं। जस्टिफाई का यूज हम करेंगे, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं विकास, नीचे लिख देते हैं राज। तो अब हमको इसको जस्टिफाई करना है। तो आप देखेंगे जस्टिफाई ये क्या करा, नीचे का डाटा इसमें पेस्ट कर दिया, एक साथ कर दिया। तो जस्टिफाई का यूज हम इस तरह करते हैं कि नीचे का डाटा पेस्ट कर देता है ऊपर वाले सेल में। या हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे 2 नाम हैं, जैसे राम मिश्रा, तो क्या करेगा जस्टिफाई। तो आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है क्लियर का। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, क्लियर का काम है अगर हमें अपना डाटा पूरा क्लियर करना है तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हमको ये फॉर्मेट क्लियर करना है तो हम क्लियर फॉर्मेट पर जाके, ये देखिए आप, फॉर्मेट हमारा जो भी हमने बनाया था, जो भी बैकग्राउंड लगाया था, लाइन की थी, वो सारा फॉर्मेट हमारा क्लियर हो चुका है बिना डाटा को इरेज किए। तो हम आगे देखते हैं। अगर हमको कमेंट डिलीट करना है, जब हम अपने नोट्स पे यहाँ से जाके आप देखिए कमेंट ऐड करेंगे, कोई भी कमेंट, तो मैं लिख लेता हूँ हाय विकास। अगर हमको कमेंट, ये हम यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो कमेंट हमारा शो हो जाएगा। मैंने अपने कमेंट में लिखा था हाय विकास, तो आप देख पा रहे हैं ये दिख रहा है। अब हमको इस कमेंट को क्लियर करना है, हमको केवल कमेंट क्लियर करना है, तो हमारा कमेंट क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमको मिलेगी क्लियर हाइपरलिंक। अगर हम इसमें हाइपरलिंक लगाते हैं, हाइपरलिंक कंट्रोल के से लगती है। अगर हमें किसी चीज़ का पाथ देना है तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। हाइपरलिंक हम आगे पढ़ाएंगे आपको, आगे आएगा चैप्टर उसका। अभी के लिए हम यही समझते हैं और हम इसको हाइपरलिंक को क्लियर कर सकते हैं, इससे हटा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।